हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी की दिग्गज नेता और देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रहीं। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को उनके घर से बीजेपी मुख्यालय लाया गया, जहां लोगों का हुजूम था जो सुषमा स्वराज के दर्शन के लिए बेताब था। इसके साथ ही यहाँ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे जो अपनी साथी नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान नेट्रिक न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची और जानने की कोशिश की बीजेपी नेताओं से कि सुषमा का दुनिया छोड़ जाना कितना दुखद था। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। और सर, सुषमा जी के जाने से कितनी बड़ी? बहुत दुखद है, उनका जाना हम सबको बहुत दुख देने वाला है। सुषमा जी जैसी नेता मुश्किल से मिलती हैं। पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पक्ष के साथ भी उनका काफ़ी अच्छे संबंध उनके थे और बहुत स्नेह और प्यार सबको उन्होंने दिया। हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा जो आप याद करते हो? बहुत सी यादें हैं। आज का दिन मन आहत है, बहुत शब्द कम हैं, लेकिन उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, उनकी दुआएं सदा याद रहेंगी। सर, सुषमा जी के निधन के बाद कितनी बड़ी क्षति हुई? निस्संदेह एक बहुत बड़ी क्षति है और इतनी कम उम्र में उनका जाना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का व्यक्तित्व जो लगातार संगठन के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो, मंत्रालय में रह कर के काम किया हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में रह कर के काम किया हो, तो इसकी कमी पूर्ति हो पाएगी। लेकिन अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। हम लोगों की ढेर सारी श्रद्धांजलि उनके साथ है और निस्संदेह उनको मोक्ष मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शब्दों में अगर कुछ याद करना चाहें तो उनके बारे में क्या? देखिए, यादें तो बहुत सारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने मैं भी कैबिनेट मंत्री के स्टेटस में था जब वो कैबिनेट मंत्री थी और हम लोग कहीं भी जाते थे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने के लिए, तो वहाँ वो मुझसे लगातार उनका मुलाकात होता था और बहुत सारी बातें वो अपने मन की मुझको शेयर करती थी और एक तरह से मार्गदर्शन का काम किया करती थी। लेकिन सबसे बड़ी एक घटना मुझे याद आती है कि मैं एम्स में था, भर्ती था और उस समय मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी का। वो मुझे देखने के लिए गई थी। मैं कुछ कार्यवश, आवश्यक कार्यवश में कमीशन के ऑफिस में आ गया था। मुझे अपने बेड पर न देख करके उनको कैसा फील हुआ होगा इसका अंदाज़ तो मुझे तब लगा जब उन्होंने फ़ोन से मुझको इतनी झिड़की दी जैसे माँ अपने बेटे को देती हो या बड़ी बहन अपने छोटे भाई को देता हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। मुझे ये घटना कभी नहीं भूल सकता। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, थोड़ी देर में अभी सुषमा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आ जाएगा और उनके जाने से कितनी बड़ी क्षति? निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति का एक भयंकर क्षति है। जिस तरह से सुषमा जी ने एक विदेश मंत्री के रूप में भारतीय राजनयिक का जनतांत्रिकरण किया, एक ओजस्वी व्यक्ति जिस तरह से अपने मातृत्व को प्रकट करती थी, जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में कहीं कष्ट में फंस जाए तो जिस तरह से समग्र भारतीय वैदेशिक तंत्र को वो उसके लिए लोगों को, सारे लोगों को झोंक देती थी और उसको बचाती थी। एक ममतामयी माँ, एक ओजस्वी नेता, एक तेजस्वी राजनीतिज्ञ, सारे गुण जैसे माँ दुर्गा, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती जैसे तीनों हमारी देवियाँ उनके एक ही स्वरूप में समाहित हो गई थी। ऐसे व्यक्तित्व का जाना, जो सही शब्दों में कहते हैं अपूरणीय क्षति, कई बार अपूरणीय क्षति सिर्फ औपचारिकता भर रह जाती है, लेकिन इनके मामले में अपूरणीय क्षति जो है वो शब्द सा सार्थक है। आपको अगर किसी शब्दों में उनका याद करना हो तो किन शब्दों में? देखिए, अद्वितीय नेता थी जिन्होंने भारत के विदेश नीति का जनतांत्रिकरण किया। इससे बड़ा जो है उपलब्धि मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में अन्य किसी नेता को, अन्य किसी विदेश मंत्री को 7 दशकों में नहीं प्राप्त हुई। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रवण दीक्षित मौजूद हैं। सर, सुषमा स्वराज जी का जाना कितनी बड़ी क्षति? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, सबको साथ लेकर चलती थी, सबका सम्मान मान का बहुत ध्यान रखती थी। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं नहीं मानता जल्दी से होगी।
हम सभी नेता उनको बस क्या बताऊँ, रोते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आप याद करते हो? वाकया यही है कि हमारे जिला अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेवा, एक दाल बीजी वो चांदी चौक की खाती थी, तो एक बार लेके गए तो उनको याद था कि कार्यकर्ता को दाल बीजी उनको पसंद है, तो उनको याद आया कि तुम्हें पसंद है कि मैं दाल बीजी खाती हूँ। उनको हर चीज़ याद रहती थी, बहुत मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को वो देती थी। आप किस तरीके से? मैं एक्स मेयर दिल्ली हूँ, महेश चंद्र शर्मा, एक्स मेयर दिल्ली। सुषमा स्वराज जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को अपार क्षति हुई है। सबसे विशेष बात उनकी ये अभी बताएंगे राजकुमार जी, और कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ, मैं हर वर्ष कवि सम्मेलन करवाता हूँ। 2004 में एक कवि सम्मेलन करवाया जो उसमें 22 कवि आए हुए थे। मैंने कहा आपने उद्घाटन करना है, बोले नहीं मैंने समापन करना है। 22 कवियों की एक एक पंक्ति सुना करके नाम से, और उन्होंने कवि सम्मेलन को जो है रद्द कर दिया। इतनी स्मरण शक्ति। अभी पिछले वर्ष मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ जिसमें मैं भी गया था दिल्ली की तरफ से। उस सम्मेलन में जो हिंदी के प्रति उन्होंने भावना प्रदर्शित की और हिंदी को ये बताने का प्रयत्न किया कि विश्व की भाषा जिस दिन बनेगी वो हिंदी ही बनेगी, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था जो सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया। विपक्ष के साथ उनका काफ़ी अच्छा तालमेल था, भले वो उनके अपने बयानों से उनका मुंह मन मोह लेती थी, लेकिन उसके बाद भी अब विपक्ष को किस तरीके से याद करते? विपक्ष याद करेगा। और देखा है आपने 2 दिन के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष के नेता आए, विपक्ष के लोग आए, उन्होंने अश्रु बहारे हैं। वो सामंजस्य बैठाने में बहुत एक्सपर्ट थी, समन्वयवादी थी और समरसता उनके अंदर भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का उनका हमेशा से सपना रहा और अब इस बार उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहने के बाद कुछ ही घंटे बाद उन्होंने अलविदा नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को ट्वीट किया 7:10 पर, टीवी पर भी आया। और उनका आखिरी ट्वीट वो था और उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी अलविदा कह दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि तो मेरे सपनों मेरे सामने ये बहुत बड़ी बात मोदी जी आपने और अमित शाह जी ने कर दी, हमारे नेताजी। देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बाहर रहते हैं, जो विदेशों में रहने वाले हैं, वो उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। और जो जितना कंट्रीब्यूशन उनके लिए था, किसी ने एक छोटा सा भी अगर मैसेज कर दिया, कोई टेलीफोन कर दिया, कोई व्हाट्सअप मैसेज कर दिया कि मैं इस परेशानी में हूँ, तो तुरंत वो सक्रिय हो जाती थी और सारी मशीनरी को सक्रिय करके उनको उस मुसीबत से निकाल के लाना। और ख़ासकर विशेष करके मुस्लिम देशों में भी आप देखेंगे, मुस्लिम देशों में जो हमारे नागरिक फंसे होते थे, कहीं परेशानी में होते थे, तुरंत उसकी समस्याओं का समाधान करना, यहाँ बैठ कर के सारी मशीनरी को सक्रिय करके, ये बहुत बड़ा काम था। ये एक उनकी छाप पड़ी। एक विदेश मंत्री के रूप में जितने भी विदेश मंत्री हुए उन्होंने भी काम किए होंगे, लेकिन ये जो छाप सुषमा स्वराज जी की पड़ी, ये और विदेश मंत्रियों से अलग थी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, सुषमा जी हर कार्यकर्ता के बारे में जानती थी। एक बार मैं उनके पास गया, पुरानी बात है, मैं उनके पास गया किसी की शिकायत लेकर के, अपने कार्यकर्ता की कामकाज को लेकर के, तो उन्होंने जाते के साथ मुझसे कहा कि राजकुमार देखो, तुम्हारी भी ये गलती है। मुझे लगा कि इनके पास इतनी सारी खबर रहती है। जो हम नीचे काम करते हैं, किसी बड़े नेता को अगर ज़मीन की सारी समस्याएं पता है, उनके बारे में पता है और पूरी उस पर नज़र रखती हैं, ये उनका जो काम करने का तरीका था और उनकी वाक्पटुता, उनकी जो भाषण की शैली थी। मुझे आज भी याद है कि मैंने उनको एक बार अशोका होटल पर जनसभा थी और उनमें मैंने उनको पहली बार सुना था। 1985 में बाई इलेक्शन था केदारनाथ सचदेवा जी का, तो उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था और वो पहली बार मैं उनसे प्रभावित हुआ। उसमें उन्होंने जो भाषण किया, उसमें सारे विषयों को, टोटल विषयों को इतने अच्छे ढंग से रखा और मैं ये समझता हूँ कि आज पार्टी को ही नहीं, पूरे देश को उनकी क्षति महसूस होगी और जो हमारे विदेशों में हमारे नागरिक रहते हैं वो हमेशा उनको याद करेंगे उनके काम के लिए। हमारे साथ यहाँ एक महिला भी मौजूद है। मैम, आपका नाम? मैं मंजू उपाध्याय। कैसे याद करती हैं सुषमा? मैं उनको याद करती हूँ, सबसे पहले तो वो हमारे महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। उनको देख के हम लोग आगे बढ़े, उन लोगों को
उनको देख के हमें ऐसा लगता था कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। वो हम लोगों को प्रोत्साहित करती थी। एक सबसे बड़ी बात थी उनकी, एक हमारी भारतीय संस्कृति को लेके चलना, वो हमेशा वो करती थी। और उनके बोलने की जो भाषा शैली थी उनकी, मतलब एक अलग ही व्यक्तित्व था उनका। वो अब नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जैसा था वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और हमारे लिए तो बहुत ही दुखद है ये, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे शायद कभी कोई और पूरा नहीं कर सकता। मैं अंदर से बहुत ही भावुक हूँ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।